आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने कल ये डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तीन चीजें पड़ी थी ना, ये देखो कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, एरिया अंडर द कर्व है और वॉल्यूम ऑफ रोटेशन है। तो आज पहली चीज करने लगे हैं। कल इंट्रो किया था जिसमें हमने पावर रूल सीखा था कि पावर रूल कैसे अप्लाई करना। आज हम करने लगे हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, देखें। इक्वेशन ऑफ द कर्व कह रहा था, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सच दैट dy बाय dx उसने खुद दे दिया हमें। इट इज गिवन दैट 0.47 लाइज ऑन द कर्व। ये पॉइंट जो है बेटा ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन निकालनी है। ये रिवर्स प्रोसेस क्यों है? आपको याद हो पहले हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दी होती थी और हम डेरिवेटिव dy बाय dx निकालते थे। अब हमें उसने dy बाय dx दिया हुआ है और उस dy बाय dx से हम लोग इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले जो dy बाय dx की वैल्यू गिवन है वो है 3x रेज टू पावर 1/2 x रेज टू पावर -1/2। सबसे पहले आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। इंटीग्रेशन आपकी यहां भी हो जाएगी और इंटीग्रेशन यहां भी हो जाएगी। y का डेरिवेटिव क्या था, dy बाय dx। तो फिर इस dy बाय dx की जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या हो जाएगी, y। और यहां से 3 बाहर आएगा, इधर पावर रूल लगना है। पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड। लेकिन मैंने कल बताया था ये पावर रूल तब लगता है, ये विदाउट पावर वैल्यू क्या है, x है ना। विदाउट पावर वैल्यू x है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1। वो साथ गिवन है। अगर 1 के अलावा कोई डेरिवेटिव होगा तो वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद फिर आप पावर रूल लगा सकते हो, उससे पहले नहीं लगा सकते। इसी तरह यहां से ये 3 बाहर आ गया, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। ठीक है। और साथ हमारे पास, हमें पता है इंटीग्रेशन में हम लोग एंड पे प्लस क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। क्लियर होगी बात। तो हमने बोला था कि ये सी जो है ये हर इंटीग्रेशन में एंड में ऐड होगा और ये वो उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया हुआ था। ये कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा, वो दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब ये क्या बनेगा, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2। और नीचे भी 3/2 आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 और ये नीचे भी 1/2 आ रहा है और ये प्लस सी होगा। अच्छा, ये नीचे 3/2 था, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा ना। ये नीचे 1/2 है, ऊपर आके 2/1 हो जाएगा। प्लस सी और ये वाई आउट। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें बेटा ये बनता है 2/3 -1/2 +1 +1/2 होगा।
अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व तो आ गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अभी सी आ रहा है, मुझे सी की वैल्यू भी ढूंढनी है। और वो सी की वैल्यू ढूंढने के लिए हमेशा उसने इन क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट गिवन दिया होगा बेटा, जिस पॉइंट को आप यूज करके सी की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और वो ये वाला पॉइंट है 4 7 जैसे। सो कोई भी पॉइंट जो कर्व के ऊपर गिवन होगा आप उसे यूज करेंगे। तो कर्व के ऊपर पॉइंट था 4 7, तो y की जगह पर हमारे पास आ जाएगा बेटा 7, और x की जगह आ जाएगा 4। जहां जहां x है वहां 4 लगा दें और y की जगह 7 लगा दें। ये आ रहा है 2 का क्यूब 8, और ये आ रहा है 4 की पावर 1/2 2, और ये c, और ये आ रहा है 7। तो बेटा ये आ रहा है कितना, 16/3 -12 प्लस c, और ये आ रहा है 7। 12 इधर आके ऐड होके 19 हो गया, और 16/3 इधर आके माइनस हो गया। आप कैलकुलेटर पे लिख के सिंपल आंसर निकालें, इतनी डिटेल नहीं करेंगे हम लोग। 19 -16/3 कितना होता है? (41/3). तो ये सी की वैल्यू बेटा आपने उठाकर यहां लगा देनी। तो सी की जगह आ रहा है 41/3। ये क्लियर हो गया? ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व। ये एक और क्वेश्चन है सेम उसी तरह का, ध्यान से देखना। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सच दैट dy by dx equals to this. It is given that the curve passes through the point 2 7. Find equation of the curve. ठीक है, dy by dx दिया हुआ है। ये देखिए बेटा, अटेंटिव होके देखना। ये x-3 नीचे है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में ले जाऊं तो क्या होगा, पावर माइनस में आ जाएगी। और आगे क्या आ रहा है, x। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनकी इंटीग्रेशन लेनी है। इसकी भी इंटीग्रेशन, और इसकी भी इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें इसमें ये तो हमारे पास y बन जाएगा ना, जब इंटीग्रेशन इसकी होगी dy by dx की, तो वो y हो जाएगा। अब यहां नोट करे बेटा, विदाउट पावर वैल्यू क्या है, x-3। और अगर हम इस x-3 का डेरिवेटिव लें, तो x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, तो फाइनल आंसर इज 1। और यहां नोट करें, 1 तो हर किसी के साथ होता है ना, तो इसका मतलब विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव गिवन है। तो अगर वो गिवन है तो यहाँ पावर रूल लगा सकते हैं ना हम लोग, तो पावर रूल लगाते हैं। पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड। ठीक है, और x की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, x की पावर 1 है ना, यहां पर भी सीधा सीधा पावर रूल लगेगा, x+1 पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड एंड प्लस c।
तो y इक्वल्स टू x माइनस 3 रेज टू पावर कितना -1 एंड डिनोमिनेटर -1 x स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस। क्लियर? तो y इक्वल्स टू x माइनस 3 -1 और ये नीचे वाला -1 यहाँ माइनस इधर लगा दूं डिनोमिनेटर में -1 लिखने की बजाय। लो बच्चों ये कोई फॉर्मेट बन गया। मैं चाहता तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में भी ले जा सकता हूँ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी इसको, ये वाली वैल्यू। लेकिन अभी मुझे सी कैलकुलेट करना, सी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। और ये सी फाइंड करने के लिए मैंने बताया था, उसने ऊपर आपको एक पॉइंट दिया होगा, पॉइंट ऑन द कर्व 27। ये पॉइंट ऑन द कर्व सब्स्टिट्यूट करें, y की जगह 7 और x की जगह 2। तो 2 माइनस 3 -1, -1 की पावर आप 1 करेंगे तो -1 ही आएगा। तो -1 और बाहर भी माइनस है तो ये बेटा +1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये c है और ये 7 आ। तो c की वैल्यू क्या 4 आ रही है? ठीक है, अब c की वैल्यू 4 आ गई, वो सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर। ले बेटा जी, c की जगह पे 4 आ गया, ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व बन गई। डन हो गया। लो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये फेब मार्च 21 में आया हुआ है। और अ कर्व इज सच दैट dy by dx गिवन। तो मैं dy by dx को थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ लिख लेता हूँ। 3x माइनस 2 रेज टू पावर, अगर मैं डिनोमिनेटर को उठा के न्यूमरेटर में ले जाऊं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी ना, -3 होगी पावर। अब हमने क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करनी है इसकी। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, तो ये तो y हो जाएगा, यहां से 6 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करनी है हमें 3x माइनस 2 रेज टू पावर -3 की। आप इसमें नोट करो विदाउट पावर वैल्यू क्या है, 3x-2। और 3x-2 का डेरिवेटिव क्या होता है, जरा यहाँ रफ वर्क में करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ 3x-2। तो बेटा 3 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो 3 आंसर आ गया। क्या यहाँ स्टार्ट में आपके पास 3 पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। तो क्या करें, ये देखें, 3 से डिवाइड तो 3 से मल्टी। अगर बेटा अंदर इसका डेरिवेटिव होता 1/3, तो फिर मैं बाहर 3 से मल्टीप्लाई कराता और इंटीग्रेशन के अंदर 3 से डिवाइड कराता। जो हमें इसका डेरिवेटिव है वो यहां चाहिए, उसका ऑपोजिट या रेसिप्रोकल बाहर आ जाए। तो ये तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ रूल लग जाएगा। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या है, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। और प्लस सी आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, y इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3x माइनस 2 रेज टू पावर -2, और नीचे भी -2 आ रहा है।
ये नीचे वाला 2:2 से कैंसिल हो गया, नीचे -1 आ गया। पॉइंट क्या दिया हुआ है बेटा, 1 और -3, तो y की जगह -3 लगा देंगे और x की जगह क्या लगाएंगे, 1। तो जहां जहां y है वहां -3 और x की जगह -1 आ गया। एंड होल पावर इज -2 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो -1 और ये प्लस c हो गया। अब अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये बड़ी सिली मिस्टेक है कि ये इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1 को। बेटा ये सेंटर में प्लस माइनस है ना, तो ये माइनस उधर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ऊपर सिंप्लीफाई करें जरा, 3 × 1 = 3 -2 1, 1 की कुछ भी पावर लो ऊपर 1 आएगा। ऊपर 1 है नीचे -1 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आंसर आ गया। और वो इधर आके ऐड होगा तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। ये c की वैल्यू -2 बेटा आपने यहां पुट कर देनी है। तो 3x - 2 ⁻² और -2। अब आप इसे नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं, -1 और ये 3x - 2 नीचे आके प्लस में हो गया। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब वो ऊपर वाला भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर। क्लियर है, कोई मसला?